नमस्कार, मैं हूं हसनैन शेख। मैं चुप नहीं रहूंगा और आप सबके बीच नई नई हस्तियों को आपके सामने लाता रहूंगा। आप देखते रहें क्यूएन टीवी न्यूज, हर पल सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं हूं हसनैन शेख और आप देख रहे हैं क्यूएन टीवी न्यूज। दर्शक मित्रों, आज हमारे जो खास मेहमान है वो है असद भाई कल्याणी, माजी कॉरपोरेटर सलावतपुरा, और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आज हम इनसे मिल करके कोरोना महामारी को लेकर के कुछ बात करना है। आइए हम उनसे मिलकर कुछ बात करें। सर, आपका हमारे क्यूएन टीवी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी जो कोरोना महामारी चल रहा है पूरे देश में, देश की हालत बहुत ही ख़राब चल रही है। अभी लोग जहाँ तहाँ लोगों में परेशानी बढ़ चुकी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज मैं समझता हूँ वहाँ तक कोरोना हिंदुस्तान में आया, ये महामारी कोरोना की, उसको करीबन 1 साल के ऊपर समय हो गया, 1 साल से ज़्यादा समय हुआ। मैं ये मानता हूँ कि पूरे विश्व में कई देशों में कोरोना की महामारी आई और फुल फ्लेश जिसने डैमेज किया पूरे देश को, वर्ल्ड के कई देशों को, तब हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश, हमारा भारत राष्ट्र उसमें से बाकात था। अगर उस समय हमारी सरकार ने एयरपोर्ट क्लोज कर दिए होते, एंट्री बंद कर दी होती, जो पॉजिटिव केस थे वर्ल्ड के, जो महामारी के इफेक्टेड, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में मौतें हुई, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग बीमार पड़े, लाखों की संख्या में, वो देश के लोगों को यहाँ एंट्री एयरपोर्ट से बंद कर दी होती, तो आज ये हिंदुस्तान के अंदर दिन हिंदुस्तान के लोगों को देखने नहीं मिलता। खैर, वो भूल सरकार की, वो भूल निर्णय जो कुछ भी लिया गया, लेकिन उसके बाद जो देश ने भुगता, लास्ट टाइम करीबन हम लोग 3, साढ़े 3, 4 महीने लॉकडाउन करना पड़ा। रोजी रोजगार, बीमारियां, लोग मर गए, पैसे खलास हो गए, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, जगह थी तो वेंटिलेटर नहीं था, बेड नहीं मिला, पैसों से बर्बादी, बीमारियों से बर्बादी, फैमिलियों को डर, बहुत कुछ सहन करना पड़ा, बहुत जाने गई, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद कुछ हद तक हमारा देश बहुत बड़ा देश है, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बस्ती वाला देश अभी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान चाइना से भी अप हो गया है। तो स्टेट वाइज चला, धीमे धीमे देश में भी ये कोरोना की महामारी चली। उसको देखते हुए, उसको ध्यान रखते हुए, कुछ स्टेट में बीमारी ज़्यादा हुई, वहाँ पे लॉकडाउन, फिर उसके बाद में ठीक रहा, कोरोना के केस कम हुए। उसके बाद में जब कम्प्लीटली उसको पूरे देश के अंदर, लेकिन हमारा देश बड़ा देश है, कुछ स्टेट में रहा, फिर बाद में जहाँ पे कोरोना कम हो गया, उसके बाद ये सेकंड लहर आई। फर्स्ट लहर में तो मुझे पता है, ये मेरे एरिया की मैं बात करूं, कि डॉक्टर्स लोग थे, लोकल डॉक्टर, उन लोगों ने दवाखाने बंद कर दिए, घर चले गए थे। 2-2 महीने तक उन्होंने, 3-3 महीने तक दवाखाने बंद कर दिए थे उनके, और डॉक्टर लोग घर पे बैठे थे, क्योंकि वो बीमारी ऐसी बीमारी थी कि डॉक्टरों को इफेक्ट हुआ, और हज़ारों की संख्या में यहाँ के सूरत के हमारे डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, इतने बड़े क्रांतिकारी में डॉक्टर इसको मानता, डॉक्टर कापसे साहब, वो गुजर गए। अच्छा सर, इसके ऊपर जो अभी सरकार ने तो काफ़ी मेहनत की है और लोगों को भी हर जगह एकदम बिल्कुल एक पुलिस ऑफिसर की टीम के ज़रिए से हो या एसएमसी द्वारा हो, तमाम पब्लिक को खबर किया कि भाई अपने अपने घरों में रहें, और जो सरकार के जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। पब्लिक ने किया भी, लोगों ने अपने काम धंधे भी बंद कर दिए, बड़ी बड़ी परेशानी भी उठानी पड़ी उनको। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी तो लगभग बहुत कम हो गए अभी केस। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति कम हुए केस, उसकी वजह कि लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, और उसके अलावा कर्फ्यू, इसको लेते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ इस सेकंड जो वेव आया उसमें भी काफ़ी मौतें हुई है, काफ़ी लोग बीमार पड़े, और काफ़ी खुआरी के बाद काफ़ी पैसा लोगों का बर्बाद हुआ। घर बार बिना के लोग हो गए, माँ बाप बिना के लोग हो गए, बच्चे थे तो बच्चे बिना के लोग माँ बाप हो गए। ये परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एक अच्छी बात ये रही कि इस देश में वैक्सीन आ गई, और वैक्सीन का काम चालू हुआ, और वैक्सीन की वजह से लोगों को प्रोटेक्शन मिला। हम कांग्रेस पक्ष से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं कांग्रेस पक्ष से हूँ, काफ़ी बड़ा पक्ष है हमारा, काफ़ी नेता हमारे पार्टी में काम कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, इस महामारी में राजनीति भूल के काम कर रहे हैं। वैक्सीन के बारे में हमने सरकार को फुली
सपोर्ट फुल्ली हर काम में ये महामारी में हम आगे आके आज तक ये देश की गवर्नमेंट ने कभी इतनी खानदानी नहीं बताई, सर्वपक्षीय मीटिंग करके इस महामारी के बारे में कभी चर्चा नहीं की। फिर भी कि ये कांग्रेस के जवान ये महामारी के अंदर ये सरकार के साथ, देश के साथ खड़े रहे। मैं समझता हूँ वहाँ तक वैक्सीन का जो मामला है, वैक्सीन में हमने ये सूरत शहर की बात करूँ तो हमारे कांग्रेस के लीडर्स में खुद वैक्सीन को लेकर हम लोग रोड पे आए, पब्लिक के बीच में गए, सारे लोगों को अपील की कि भाई वैक्सीन लो। खास करके माइनॉरिटीज़ के अंदर ऐसी बात थी कि भाई माइनॉरिटीज़ के लोग वैक्सीन ले नहीं रहे। मैं इस बात पे ये कहना चाहता था कि भाई कुछ लोग ऐसा भी बता रहे थे कि भाई ये कुछ आप लघुमती माइनॉरिटीज़ के अंदर तो ऐसी बात है कि वो लोग मैं अफवाह चली। मैं कहा अफवाह ही है। वैक्सीन तो ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर अफवाहें चली। अमेरिका जैसे के अंदर भी लोगों ने वैक्सीन से दूर रहने की बात आई क्योंकि उससे मर जाते हैं, ये हो जाता है वो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं समझता हूँ आज तक मैं आज ये मंच के अपने Q9 के मंच के सामने लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि अभी आप देख लो। सर ये बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक मिनट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि जो वैक्सीन की जो अभी जो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया कि वैक्सीन हर एक व्यक्ति के लिए लेना बेहद ज़रूरी है और ये फ़ायदेमंद है, हानिकारक नहीं हो सकता है। इसमें जो विपक्ष पार्टी के जो नेता है, लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कुछ कांग्रेस के ऊपर कि भाई लोग है जो क्या कहते हैं कि हंगाम कर रहे हैं, जहाँ वहाँ इस तरह की बातें हो रही है कि वैक्सीन लेने से वो हानिकारक है, नुकसान है। तो इस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं ये हानिकारक नहीं हो सकता है, ये फ़ायदे की चीज़ है? वैक्सीन ही एक विकल्प है। वैक्सीन ही ये देश को बचा पाएगा, वैक्सीन ही किसी के बच्चे को बचा पाएगा, वैक्सीन ही किसी के माँ बाप को बचा पाएगा, वैक्सीन ही किसी की बहन को बचा पाएगा, वैक्सीन ही किसी की माँ को बचा पाएगा। हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमने लोगों को भी बोला है, मैंने खुद ने वैक्सीन ली है, मेरे फैमिली ने वैक्सीन ले ली है। माइनॉरिटी के समाज को हमने अपील की है कि आप लोग आए और वैक्सीन ले। रमज़ान की वजह से कुछ थोड़ी रोज़े की वजह से थोड़ा लेट हुए, लेकिन चालू हो गया है और वैक्सीन ले रहे लोग। मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से सारे, मैं हिंदुस्तान में अगर मैं समझता हूँ कि सारे लोग वैक्सीन ले लेंगे तो ये बीमारी क्यों, ऐसा नहीं है। वैक्सीन लेने के बावजूद भी आपको चौकन्ना तो रहना ही है। वैक्सीन लेने के बाद भी आपको पॉजिटिव कोरोना आ सकता है, लेकिन मैंने ये देखा है जिन जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो वैक्सीन लेने वाले लोग वेंटिलेटर के ऊपर या सीरियस बीमार नहीं हुए या उनकी जान नहीं गुमाना पड़ी, उनको घर में दवा लेके वो सही हो गए। तो वैक्सीन इतनी उपयोगी है। धीमे धीमे अगर हम धीरे से अगर सारे लोग वैक्सीन ले पाते, अभी वैक्सीन के अंदर भी सरकार ने जो रिसर्च तरीके अपनाए हैं, जिसमें अभी पहले बोला गया 10 जात का उनके निवेदन बदले हैं सरकार के, गवर्नमेंट के 20 दिन के बाद 45 डेज़ के बाद सेकंड वैक्सीन, अभी बता रहे हैं कि भाई 66 डे, अभी बता रहे हैं 8 महीने के बाद में सेकंड, और वैक्सीन है नहीं, बीच में 3-3 दिन 4-4 दिन गैप। तो ये सारी के बातों के ऊपर अभी हमने तो सुना है कि हमने विदेश निकास कर दी। ये किस तरीके का वहीवट है, कि किस तरीके का शासन है? वैक्सीन की देश को ज़रूरत है, वैक्सीन की हमारे बच्चों की ज़रूरत है, और यहाँ के अंदर यहाँ पैदा होने वाली वैक्सीन पे हक हमारे बच्चों का है, वही उनको आगे चल के सेफ रख सकता है। ये देश में से कोरोना नाबूद जब होगा तो वैक्सीन ही नाबूद कर पाएगी। वैक्सीन ले लोगों को ही प्रोटेक्शन मिलेगा और उसी वजह से सारे लोग जब ले लेंगे तब कोरोना अल्टीमेटली चला जाएगा। अच्छा सर, अभी जो 1 मई से जो अभी दूसरी वैक्सीन का भी जो चालू होने वाला था, यानी कि 18 साल से लेकर के और 45 साल की उम्र के लोगों के लिए, तो उस वैक्सीन के बारे में आपका क्या कहना है? जो अब तक कोई लापता है, कुछ नाम चर्चे में भी नहीं है। मैं आपको यही बता रहा था कि ये सारी गवर्नमेंट की भूल है। ऐसी महामारी के समय, इमरजेंसी के समय, जब आज आप देखो अखबार में आया अहमदाबाद के अंदर 1000 रुपये लेकर वैक्सीन दे रहे हैं। ये बेचने का धंधा, ये धंधा है क्या? ये समय के ऊपर कोई धंधा करने की बात है? वैक्सीन सारे देश में फ्री कर दो, और इतनी फ्री करो कि मैं तो बोलता हूँ कि घर घर जाकर वैक्सीन देने का कार्यक्रम सरकार की ओर से होना चाहिए, आरोग्य विभाग की तरफ से होना चाहिए। मैं समझता हूँ वहाँ तक इस देश में ऐसा नहीं है कि पहली महामारी है। इसके पहले पोलियो जैसी बीमारी भी ये देश में आई है, तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और पोलियो में लाखों लोगों को घर घर जा जाके पोलियो आज तक दे रहे हैं, और बिना पैसे, बिना किसी भी चार्ज लिए पूरे देश को पोलियो से कांग्रेस गवर्नमेंट ने बाहर काढ़ा ही है। तो ये भी महामारी है, इसमें भी खास ध्यान देकर वैक्सीन पे अभी 45 के अंडर के लोगों को उसको वो ये कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ 20 दिन के बाद में, लेकिन रजिस्ट्रेशन की पोल वही नहीं खुल रही है। ये सारे सरकार के गली वाले रास्ते हैं, ये सही नहीं है। सरकार इसमें सीरियस, मैं समझता हूँ सरकार इसमें फेल गई है, निष्फल गई है, बिल्कुल बेजवाबदारी से काम कर रही है। अगर सरकार इसमें जवाबदारी पूर्ण रिसर्च
सही रीत से अगर वैक्सीन का वितरण और सही रीत से वैक्सीन को, इस देश की वैक्सीन, हमारी देश की वैक्सीन को बाहर निकास करने की ज़रूरत क्या थी यार? उसमें हमारे बच्चों का हक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ की वैक्सीन यहाँ के लोगों को दी जाए, वैक्सीन विकास निकास बंद कर दिया जाए। और यहाँ पे जो लोग अभी आप देखो, अभी थोड़ा कम हुआ है 45 अप वालों को, लेकिन 45 to 20 के बीच के 18 के लोग करोड़ों की संख्या में है। 130 करोड़ के ऊपर जनसंख्या हमारे देश की है, अभी हम 20 करोड़ को भी नहीं दे पाए। तो अभी इसके बारे में सरकार को सही रीत से कदम उठाना चाहिए और वैक्सीन लोगों के बीच जानी चाहिए। अच्छा सर, अब चलते चलते अब अपने पूरा देशवासी अपने देख रहे हैं हम लोगों को, आपकी जो बातें हो रही हैं बहुत अच्छी बातें हो रही है आपकी। और जाते जाते देशवासियों को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि कोरोना महामारी को लेकर के? मैं समझता हूँ कि अभी भी हमको खास करके मास्क घर के बाहर निकले तब सोशल डिस्टेंस 100% ज़रूरी, मास्क डबल मास्क पहनना ज़रूरी है। दूसरा कि वैक्सीन से आपकी सेफ्टी, आपके परिवार की सेफ्टी, आपके शहर की सेफ्टी, आपके राज्य की सेफ्टी और आपके देश की सेफ्टी, अगर देश को बचाना चाहते हो, आपके परिवार को बचाना चाहते हो, तो सबसे पहले वैक्सीन आप ले, खुद को बचाओ, खुद की फैमिली को बचाओ और देश को बचाओ, उसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू सर।